हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आपका चैप्टर 1 खत्म हो गया है, जिसमें आपको 5 नंबर का आएगा। हमने आपको अच्छे ढंग से समझाने का पूरा प्रयत्न किया। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझे भी होंगे। ठीक, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रह गया है तो हमारे आपके स्क्रीन देखोगे मोबाइल नंबर चल रहा है। ठीक, उस मोबाइल नंबर पर अपना व्हाट्सएप नंबर है, उससे आप अपना क्वेश्चन हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज हम आप लोग के लिए चैप्टर 2 जैसे आपसे बता रखे हैं चैप्टर वाइज कराएंगे। तो आज चैप्टर 2 ठीक क्या है, बहुपद। तो आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं बहुपद क्या है। पहले बहुपद की परिभाषा पढ़ेंगे। आपको सबसे ही पता चल गया बहुपद है मतलब बहु माने बहुत से, पद मीन्स होते टर्म, पद मीन्स होते हिंदी में पैर। अगर पैर ना कहा कर हम लोग बोले क्या टर्म जिसमें बहुत से पद हो या बहुत से टर्म हो, उसे क्या बोलेंगे, बहुपद। जैसे देखिए आपको सीधा लिखा है हिंदी में, एक बीजी व्यंजक पी एक्स बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x2 प्लस डॉट 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 an x पावर n के रूप का फलन जहां जहां a0 a1 a2 डॉट 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 an वास्तविक संख्याएं हैं। अर्थात आपको कोई एक ऐसा व्यंजन देगा, व्यंजक, ठीक, जिसमें आपको संख्या भी होगा और चर संख्या भी होगा, दोनों से मिला हुआ होगा, उसमें बहुत से टर्म होंगे। ठीक, उसे क्या कहेंगे, बहुपद। जो आपको ये क्या है, यक्स है, इसके साथ जो लगा है इसे बोलेंगे गुणांक। ठीक, ये क्या है, यक्स स्क्वायर, तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपको ये लिखा है जहां a0 a1 a2 ये क्या है, बहुपद के गुणांक हैं। एक चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी, यहाँ पे ऋणात्तर पूर्णांक है। ठीक है, जैसे ये बहुपद लिखा हुआ है, ठीक, क्या लिखा है, बहुपद, इसकी पावर क्या है, प्लस में है, +2 है। आगे लिखोगे +3 +4। ऋणात्तर का मतलब होता है नॉन निगेटिव, मतलब ये आपका निगेटिव में नहीं होगा, या तो पावर 0 होगी या तो पावर धनात्मक होगी। ठीक है, ऋणात्तर का मतलब ये हुआ। जैसे मैं आपसे कोई एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, कोई एग्जांपल बहुपद का क्या है, 5x² प्लस 6x है, 5x² प्लस 6x माइनस 5, ये हमारा क्या है, बहुपद है। देखो 1 2 3 टर्म है, ये क्या हुए, बहुपद हुए। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं x² का गुणांक क्या है, क्या बोलोगे, 5। अगर मैं पूछूं x का गुणांक क्या है, 6, इसे क्या बोलेंगे, गुणांक है। ठीक है, ये आपका क्या है, वास्तविक संख्याओं का बहुपद है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के गुणांकों का बहुपद है। इसे क्या बोलेंगे हम, वास्तविक। देखो ये सभी संख्याएं क्या है, वास्तविक। आप लोग जानते हो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जो परिमेय और अपरिमेय या दोनों से मिलकर बने हो, उसे क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। देखो ये क्या है, हमारा परिमेय, परिमेय ये सब क्या है, परिमेय, इसीलिए बोलेंगे वास्तविक संख्याओं के गुणांकों का बहुपद है। ठीक है, मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे इसे px दिखाएंगे। p का मतलब होता है पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद है। ठीक है, कभी p दिखाएगा, कभी x दिखाएगा। ठीक है, ओ f है, तो इसलिए आप लोग सोचिए, जान जाइए कि क्या है, बहुपद है। दूसरा एग्जांपल आपका है 3x²। एग्जांपल 1, px बराबर 3x² प्लस रूट 3x माइनस √2। अब देखो इसमें क्या है, ए भी क्या है, वास्तविक संख्या है, परंतु उसमें एक परिमेय है, ए क्या है, अपरिमेय है। मतलब वास्तविक संख्याओं के परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का बहुपद है। क्या बोलेंगे, परिमेय
वास्तविक संख्याओं का वास्तविक संख्याओं का परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं पर बहुपद, ठीक है, संख्याओं पर बहुपद। तो समझ गया ना, ये आपका क्या है, वास्तविक संख्या है, परंतु ये देखो रेशनल नंबर है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक, परिमेय अपरिमेय, इसीलिए परिमेय अपरिमेय का हो गया, ठीक है। अब आपको जानना बहुपद की घात है। अगर कोई बहुपद दिया है तो हमें इसकी पावर को जानना है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब बहुपद की घात क्या होगी। देखो कोई भी आपको बहुपद दिया है, उसकी घात को जानने के लिए जो बहुपद होगा उसे पहले हम क्या लिखेंगे, आरोही क्रम लिखेंगे या अवरोही क्रम में लिखेंगे, दोनों में से एक क्रम को लिखेंगे। उसी के बाद जो सबसे बड़ी पावर होगी वही हमारा उस बहुपद का क्या होगा, घात होगा। हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे, सिर्फ आपको बताएंगे बहुपद का घात, ठीक है। जैसे हम कोई बहुपद ले लें, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल तौर में कोई बहुपद ले रहा हूं, 3x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7 हम पूछो इस बहुपद की घात क्या है। ये तो देखो आपको अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, बढ़ते से घटते क्रम में लिखा है, ठीक है, ये तो आपको अवरोही क्रम में लिखा है। इस बहुपद की घात है, ठीक है, बहुपद की घात। अब बताओ इस बहुपद की घात क्या है। हमने बोला अभी आपसे कोई भी बहुपद होगा उसे आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, दोनों में से एक है। उसी के बाद जो सबसे बड़ी पावर होगी चर संख्या की, वेरिएबल की, वही आपका बहुपद होगा। देखो x ये क्या है, वेरिएबल, ये क्या है, वेरिएबल। देखो इसका पावर 4, इसका पावर 2, सबसे बड़ी घात क्या है, 4। बहुपद की घात क्या हुई, 4 नंबर। यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको एक नंबर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल और कोई एग्जांपल ले रहा हूं, सेकंड एग्जांपल, जैसा 6y पावर 3 माइनस 5y प्लस 3 माइनस 7 पावर 2, ठीक, ये आपका सवाल है। इसे आप एक क्रम में लिखेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में। इसे हम आइए लिखते हैं अवरोही क्रम में। अवरोही का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे, आरोही मतलब छोटे से बड़े। अवरोही क्रम, इस क्रम में क्या होगा, देखो सबसे बड़ी पावर क्या है, 6y पावर 3, उससे छोटी पावर क्या है, 2। ये माइनस चिन्ह लगा, इसके साथ लगा, ठीक, लिखेंगे माइनस 7y पावर 2, उससे छोटी पावर क्या है, a है, ठीक, y पावर 1 मतलब 5y पावर 1, उसी का प्लस 3 जो हमारा कोफिशिएंट है, अचर पद है, ठीक है, कांस्टेंट पद है उसे। अब देखो ये आपका क्या हो गया, अवरोही क्रम में हो गया। अब इस बहुपद का घात क्या है, देखो सबसे बड़ी पावर क्या है, 3, तो लिखेंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात कितना हुआ, 3। ये आपका क्या हुआ, आंसर। ये सभी क्वेश्चन आपके एक नंबर में आएंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्त में, इष्ट मित्र के, सखी सहेली के पास जो भी हो, कृपया शेयर करें, ठीक है, ताकि उन लोग को भी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो सके और अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सके, ठीक। आप लोग नोट कीजिए। उसी के बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बहुपदों के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये कितने प्रकार के होते हैं बहुपद, देखो बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। एक पदों की संख्या का
अनुसार, दूसरा क्या है पदों घातों के आधार पर। मतलब एक क्या होगी, पदों की संख्या गिना जाएगा, टर्म 1 2 3 4 इस तरह टर्म गिन के बताया जाएगा कौन सा पद है, ठीक बहुपद है। एक में घात आपको काउंट करना है, मैक्सिमम पावर क्या है उसके हिसाब से आपको बताना है बहुपद कितने घात वाला है, ठीक। आइए देखते हैं, जैसे पदों की संख्या का आधार, पहला क्या है एक पदी, मतलब एक टर्म वाला होना चाहिए, सिर्फ एक टर्म। जैसे देखो हम लिखे एग्जाम्पल में 3x पावर 4, ये कितना टर्म है, एक। ये आपका एक अलग सा एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2, ये क्या है 5x, कितने टर्म है, एक टर्म है। ये कितना है 7 देख रहा है सिर्फ कांस्टेंट है, ठीक, अचर टर्म है, परंतु ये भी क्या आपका एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है, एक पदी बहुपद है, ठीक। अब देखो ये क्या है द्विपदी, नाम से पता चल रहा है एक टर्म है तो एक पदी, दो टर्म है तो क्या बोलेंगे दो पदी। देखो कितने टर्म है इसमें, 1 2, कितने हुए, दो पदी हुए। ये देखो 1 2, इसमें देखो पदों में जब पूछेगा आपको, ठीक है, कितनी पद हैं, नंबर ऑफ टर्म से, ठीक। इसमें आप पावर मत देखिएगा, ठीक, आपको पावर नहीं देखना है, सिर्फ आपको नंबर ऑफ टर्म देखना है, ठीक है। देखो गिनो 1 2, ठीक। इस लाइन को आप लोग मत समझिए, ठीक, ये आप लोग समझा रहे हैं, ठीक है। लाइन को डिलीट कर दे रहे हैं, लाइन को ठीक मिटा दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग नोट कर लोगे। मतलब देखो एक टर्म दो टर्म, दो पद हैं, क्या बोलेंगे द्विपदी। एक टर्म दो टर्म, कितने हैं, दो पदी। देखो इसमें भी दो टर्म, इसमें पावर से मतलब नहीं है, सिर्फ आपको टर्म इनके बताना है। आपको एक नंबर में पूछेगा कोई बहुपद देगा कितने पद वाला है, ठीक, आप काउंट कर लीजिएगा टर्म में। अगर घात के आधार पर कहेगा घात बता दीजिएगा, ठीक है। पदों की संख्या का आधार कहेगा पदों की संख्या। देखो क्या लिखा त्रिपद, मतलब त्रि माने तीन, पद माने टर्म, तीन टर्म इसमें हो। देखो एक दो तीन, ठीक है, कितने टर्म इसमें है, तीन टर्म। ये क्या हुआ त्रिपदी। देखो इसमें कितने टर्म है, 1 2 3। ये दो एग्जाम्पल आपने देखा, ठीक। इसमें कितने एग्जाम्पल, 1 2 3 एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। आप लोग सामने लिख लीजिएगा, देखो मतलब गिन लोगे। अब देखोगे शून्य बहुपद, वेरी इंपॉर्टेंट वाला है, शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक। आपसे पूछेगा बहुविकल्पी में शून्य बहुपद के कितने घात होते हैं, 0 1 2 3, इस तरह से चार विकल्प बना के देगा। अगर आपको पता है शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, अब देखो जैसे आपको लिखा है 0x पावर 3 माइनस 0x, ठीक है, क्या लिखा है माइनस 0x, 0x प्लस 0। अब देखो इसके क्यों नहीं है, आप देख रहे हो किसी भी संख्या, जानते हो किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पे वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब देखो 0 से x पावर 3 में गुणा करो तो क्या हो जाएगा 0। जब ये 0 हो गया तो इसकी कोई घात होगा ही नहीं, ठीक। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल भी आपका है, पावर कुछ भी हो, ठीक। उम्मीद करता हूं इससे आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं इधर घातों के आधार पर। अब हमें देखना है इसकी पावर, मतलब डिग्री देखना है। जो क्या लिखा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का मतलब ये होता है कोई भी आपको एक बहुपद देगा उसकी हाईएस्ट पावर, ठीक, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे देखो आपको मैं व्यापक रूप लिखा हूं, ठीक, व्यापक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो इसका मेन फार्मूला होता है। देखो ax प्लस बी, एक्स मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर कितनी है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, ठीक। x की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, जो x का गुणांक होता है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्या लिखेंगे a नॉट इक्वल 0, ठीक। अब दूसरा देखो क्या द्विघात बहुपद है, द्वि माने दो, घात माने उसकी पावर, डिग्री से बात कर रहा है। बहुपद मतलब पॉलिनोमियल, मतलब एक ऐसा बहुपद जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 2, और जो उसकी एक्स स्क्वायर जो गुणांक हो वो गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। जैसे देखो इसकी लिख लो भैया, एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 2, और x का जो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो हो वो आपका 0 नहीं होना चाहिए।
ठीक, जैसा मैं इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे। ठीक, जैसे मैं दे दूं आपको कोई एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक, इसमें नंबर ऑफ टर्म नहीं काउंट करना, इसमें आपको पावर देखना है। मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है और उसका गुणांक 0 नहीं है। ठीक, मैं कोई और एग्जांपल आपको दे दूं, एक्स पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2। अब बताइए ये वाला एग्जांपल क्या ये द्विघात बहुपद है? कहोगे नहीं सर, ये द्विघात बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। ठीक है, इसीलिए इसे बोलेंगे द्विघात बहुपद नहीं है। एक कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। अब देखो मैक्सिमम समझ गए। अब इसमें देखो ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कंडीशन क्या है, जो एक्स पावर 3 होती है, जो मैक्सिमम होता है पावर त्रिघात में, उसका जो गुणांक ए है वो 0 नहीं होना चाहिए। और एक्स पावर 3 का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 3। उसे क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल से। इसके एग्जांपल आपने ये वाला एग्जांपल लीजिए, ये 2 घात बहुपद के लिए नहीं है, इसके लिए है। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाला एग्जांपल इसके सामने लिखिएगा। अब ये वाला एग्जांपल इसके सामने लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना नोट कर दें। इसी के बाद आपको बताते हैं ग्राफ पे आधारित प्रश्न, जो 1 नंबर के आपको जितने क्वेश्चन बता दूंगा 100% वही क्वेश्चन आएंगे। पहले आप लोग इसे नोट कीजिए। देखो ये सवाल क्या कर रहा है, आकृति देखिए, आप लोग बोल रहा है प्रत्येक आकृति में y बराबर px, कभी अगर px लिखेगा कभी या fx लिखेगा। ठीक, उसका मतलब एक ही निकलेगा, क्या लिखेगा, चाहे px लिखे चाहे fx लिखे। जहां px एक बहुपद है का ग्राफ है, ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करना है, नंबर ऑफ जीरोज बताना है। अब देखो आप लोग जानते हो, जब ए लाइन और ये लाइन, इसे क्या बोलेंगे, अक्ष। जो ए लाइन होती है हमारी बोलेंगे एक्स अक्ष, इस लाइन को क्या बोलेंगे, वाई अक्ष बोलेंगे। ठीक है, वाई अक्ष। और जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं इसे बोलेंगे हम मूल बिंदु, मतलब ओरिजिन पॉइंट। ये मूल बिंदु हुआ। अब इसमें क्या, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, किसका, पी एक्स। यहाँ पे क्या लगा है, एक्स। ठीक है, हमें एक्स अक्ष पे देखना है, जो एक कर्व है। ठीक, टेढ़ी मेढ़ी जो लाइनें हैं जिग-जैग मोशन में। ठीक, ये कर्व देखना हमें एक्स अक्ष को कितने स्थान पर काट रही है या टच कर रही है। ये काटना में प्रच्छेद करना, टच मतलब स्पर्श करना। ठीक है, कितने स्थान पर काट रही है या प्रच्छेद कर रही है। एक्स अक्ष पे जितने स्थान पर ये टच करेंगी या प्रच्छेद करेंगी उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। किस अक्ष को, एक्स अक्ष को। देखिए ये वाला जैसे कर पहला सवाल, देखो ये मूल बिंदु है, ये हमारी एक्स है, ये हमारा क्या है, वाई। वाई है दास अक्ष। ठीक है, अब देखो इसमें एक्स अक्ष देखो कितने स्थान काट रहा है, एक स्थान पे। कितने स्थान पे, एक। इसमें क्या लिखोगे, शून्यकों की संख्या 1 है। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या कितना हुआ, 1। अब देखो इसमें कितने स्थान पर काट रही है, एक्स अक्ष को, एक स्थान यहाँ, एक स्थान यहाँ, 2 स्थान पर काट रही है। इसमें शून्यकों की संख्या कितने हो जाएगा, 2। आप लोग ऐसे लिखिएगा, शून्यकों की संख्या बराबर 2। ठीक है, तीसरे में देखो एक्स अक्ष कितने स्थान काट रहा है, 1 2 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। आंसर करके लिखो 2, इसमें आंसर कितना आएगा, 3। अब देखो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, हमें सिर्फ एक्स अक्ष को देखना है, वाई अक्ष को नहीं देखना कितना स्थान डिवाइड कर रही है। देखो एक्स अक्ष कितना काट रहा है, 1, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। हमें सिर्फ एक स्थान पे देखना है कि एक्स अक्ष पे कितने स्थान पे टच कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब काट रही है, प्रच्छेद कर रही है या स्पर्श कर रही है। अब देखो सवाल नंबर 5, बताओ एक्स अक्ष को कितने स्थान पे, सिर्फ एक स्थान पे स्पर्श कर रही है या टच कर रही है, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी,
एक, शून्य की संख्या एक है। इसमें देखो सवाल नंबर 6 में एक स्थान पे 2, 3, 4, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें शून्यकों की संख्या 4, ठीक, शून्यकों की संख्या 4। इसको देखो 7 कितने स्थान पर काट रही है एक्स अक्ष को? देखो ये तो y है, y यहां पे देखो काट टच कर रही है ना, मतलब एक्स अक्ष और y यहां पर मिल रहे हैं। देखो ए भी एक्स अक्ष को काट रही है, मतलब इसमें क्या होगा? शून्यकों की संख्या क्या होगा? बोलो 1, ठीक। अब देखो सवाल नंबर 8, इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा? इसमें देखो ये हमें किस पे? y अक्ष को डिवाइड कर रही है, पर x अक्ष को कहीं पर भी टच या परिच्छेद नहीं कर रही है, ठीक है। इसीलिए क्या लिखेंगे? शून्यकों की संख्या 0। इसमें शून्यकों की संख्या क्या है? 0 मीन्स शून्य, शून्यकों की संख्या 0 या शून्य। सवाल नंबर 9, इसमें बताओ शून्यकों की संख्या कितनी है? देखो x अक्ष को चाहे निगेटिव तरफ काटे चाहे पॉजिटिव की तरफ, इधर जाओगे पॉजिटिव इधर जाओगे निगेटिव, पर हमें किसको? x अक्ष को देखना है। देखो कितने हैं? 1, 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या 2। इसमें कितना है? देखो 1, 2, तो शून्यकों की संख्या कितनी हुई? 2। इसमें देखो शून्यकों की संख्या x अक्ष कितने सब? एक स्थान काटे ना x अक्ष को, इसीलिए शून्यकों की संख्या 1। इसमें देखो कितने होंगे शून्यकों की संख्या? सिर्फ हमें x अक्ष को देखना है। ये आपको क्या है? एक सर्किल बना हुआ है, ठीक है, पर हमें सर्किल से नहीं घबराना है। सिर्फ देखिए यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है, सिर्फ x अक्ष को 2 स्थान पर काट रहा है, इसीलिए क्या लिखेंगे? शून्यकों की संख्या 2। तो आप लोग इसे नोट कीजिए और उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक। जिस बच्चे को अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आया है, कृपया वे हमारे या कमेंट करें, ठीक, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम जरूर आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। और आप लोग से एक बिना अनुरोध है, पढ़ते समय आप लोग कॉपी पेन, ठीक, इसे लेकर बैठा करें, जितना बताऊं उतना नोट करते जाओ, इन्हें लेटे लेटे पढ़िए। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।